और मेरी माँ कर्मा वाकई में एक माँ की ममता क्या होती है, एक माँ की करुणा क्या होती है, एक माँ का हृदय क्या होता है, ये भक्त माँ कर्मा ने अपने जीवनी में हम सबको सिखाया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर फिल्म बनाए हैं और मेरे ख्याल से सभी को देखना चाहिए। अन्य जो जाति है जिसको अछूत माना जाता था उस समय, एक विकराल स्थिति थी उस समय जब भक्त माँ कर्मा का जन्म हुआ था। कितनी छुआछूत थी, उस भाव को भी तोड़ने का, रूढ़िवादिता से संघर्ष करने का भी एक प्रमाण अगर किसी के जीवन से मिलता है तो भक्त माँ कर्मा के जीवन से मिलता है। जब अपन पिक्चर देखने जाते हैं तो हमेशा एक भाव रहता है कि हीरो और हीरोइन के बीच में अपने आप को महिलाएं सोचती हैं। तो आज अपन को ऐसा लगा कि हम भक्त माता कर्मा को ऐसे पूरा छू के महसूस किए। ये तो इतना बढ़िया बनाया गया है कि जो लड़ाई झगड़े तो दूर की बात है, जिनके परिवार में जिनके सास ससुर सास बहू का जो झगड़ा है वो मैं खास कर मार्क कर रहा था कि इतना बढ़िया दिया है कि उनको तो और खास कर देखना चाहिए। कर्मा, जिस फिल्म का जिक्र पिछले कुछ दिनों से हो रहा था और हमने एक इंटरव्यू भी दिखाया था भिलाई टाइम्स ने सानंद वर्मा जी का, जो इसमें मुख्य किरदार पर नजर आ रहे हैं। और सानंद वर्मा जी को आप जानते हैं जो लगातार टीवी सीरियल में अपनी भूमिका निभाते आए हैं। हमारे साथ सांसद विजय बघेल मौजूद हैं जिन्होंने आज पूरे चंद्रा टॉकीज में पहुँच मूवी देखा और लोगों को भी साथ में दिखाया। मेरी माँ कर्मा छत्तीसगढ़ बेस्ड मूवी है जो कि बॉलीवुड सितारों ने मिलकर और टीवी सितारों ने मिलकर बनाई है। कैसी लगी आपको मूवी? पहले तो मैं कर्मा जयंती के शुभ अवसर में सभी भक्तजनों को, भाइयों बहनों को ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरी माँ कर्मा वाकई में एक माँ की ममता क्या होती है, एक माँ की करुणा क्या होती है, एक माँ का हृदय क्या होता है, ये भक्त माँ कर्मा ने अपने जीवनी में हम सबको सिखाया है। कई बार कथाओं के माध्यम से सुने, कुछ पुस्तिकाओं में पढ़े, लेकिन आज साक्षात चरितार्थ करके जो ये फिल्मांकन किया गया है वाकई में अद्भुत है, अद्वितीय है। और मैं सभी निर्माता, निर्देशक और कलाकारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और भक्त माँ कर्मा के जीवनी से हमें प्रेम, श्रद्धा, सद्भाव और सामाजिक समरसता की भाव जो माता ने हमें सिखाया, एक अछूत से भी कैसे अपनत्व की भावना रखी जाती है और हम मानव एक समान हैं, उस भाव का भी दर्द माँ के हृदय में था। और माँ समाज सेवा, जन सेवा और राष्ट्र सेवा में किस तरह समर्पण भावना से भगवान की आराधना करके समाज को उद्धार करने में, देश को उद्धार करने में और ऐसे दुष्टों को नाश करने में जो अदम्य साहस दिखाई भक्ति भाव से, उसका जीता जागता प्रमाण हम सब ने अभी आत्मसात किया है। और इससे हम कभी आँख नम हो गए। भावनात्मक और जो गुणात्मक अगर दोनों में सामंजस्य रखें तो ये पिक्चर बहुत अच्छी बनी है और हम सब इसको आत्मसात करते हैं। भक्ति भाव में कई सारी सीरियलें बनी, कई सारी पिक्चरें बनी, मगर मेरी माँ कर्मा माता के ऊपर आज तक कोई पिक्चर नहीं बनी थी, पहली बार बनी है, वो भी बॉलीवुड के सभी सितारों ने मिलकर इसे बनाया है। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इसीलिए तो हमारे यहाँ के कलाकार ने ये करके दिखाया, इसलिए और बधाई के पात्र हैं। और हमारी माता कर्मा माता के चरितार्थ करते हुए माँ संतोषी के बारे में बना, माँ दुर्गा के, माँ लक्ष्मी के, लेकिन भक्त माँ कर्मा के चरित्र पे कभी फिल्म नहीं बनी, न कभी सीरियल बनी। लेकिन आज ये करके दिखाया है डी.एन. साहू, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ऐसे ही उनके मन में भक्ति भाव आती रहे और ऐसे श्रद्धामयी, भक्तिमयी और भी फिल्में वो बनाते रहे। छत्तीसगढ़ वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर आप? मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि जिस तरह भक्त माँ कर्मा ने अपने पूरे जीवन में संघर्षों का एक दौर चला, बचपन से उनके मन में दर्द और पीड़ा थी, जानवरों के प्रति भी, वृक्ष के प्रति भी। अन्य जो जाति है जिसको अछूत माना जाता था उस समय, एक विकराल स्थिति थी उस समय जब भक्त माँ कर्मा का जन्म हुआ था। कितनी छुआछूत थी, उस भाव को भी तोड़ने का, रूढ़िवादिता से संघर्ष करने का भी एक प्रमाण अगर किसी के जीवन से मिलता है तो भक्त माँ कर्मा के जीवन से मिलता है। तो यही हमारे जीवन में भी रहे, हम भी भक्ति भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से ईश्वर की सेवा करते हुए, ईश्वर की प्रार्थना करते हुए समाज सेवा, जन सेवा और राष्ट्र सेवा में हमेशा समर्पित भाव से काम करें। द कश्मीर फाइल्स
भूलन द मेज, इस प्रकार की पिक्चरों को टैक्स फ्री किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, क्या मेरी माँ कर्मा को भी टैक्स फ्री किया जाएगा? निश्चित रूप से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करेंगे कि भक्त माँ कर्मा को टैक्स फ्री किया जाए ताकि इसका लाभ जन जन को मिले। हमारे साथ और भी दर्शक मौजूद हैं जो लगातार मूवी देखने आ रहे हैं, बढ़ चढ़ कर सामने आ रहे हैं। प्रेम साहू जी हमारे साथ मौजूद हैं। साहू समाज के लिए भक्त माँ कर्मा का बहुत अहम रोल है। आप लोग पूजा करते हैं, सब पूजा करते हैं। इनके बारे में आपने किताबों में पढ़ा होगा, अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, पहली बार एक चित्रार्थ के रूप में देखा है आपने, क्या कुछ देखने सीखने को मिला? सबसे पहले तो मैं सभी छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों के माता कर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं दूंगा। जैसा कि माननीय सांसद जी ने भी बताया कि त्याग तपस्या की देवी, छुआछूत जैसी चीज़ों को दूर किया। इस फिल्म के माध्यम से एक त्याग, तपस्या और ऐसी आराध्य जो भगवान के प्रति समर्पित है, आज की पीढ़ी जो दिन प्रतिदिन आपने कश्मीर फाइल्स और अन्य देखे होंगे, इसी तरीके से एक भक्ति भाव के बढ़ाने की ओर इस फिल्म के माध्यम से एक युवाओं और पूरे जनता को एक वो मिलता है, शिक्षा मिलती है और कैसे त्याग तपस्या के माध्यम से भगवान हमारी मदद करते हैं, ये फिल्म के माध्यम से बताया गया है। और पुस्तकों में पढ़ना और फिल्मों में देखना, दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है। तो मैं पॉपकॉर्न फिल्म और फिल्म के निर्माता DN साहू जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनसंख्या साहू समाज की है और जो कर्मा माता को बहुत ही ज़्यादा पूर्ण रूप से मानते हैं। इसको फिल्म में लाना और इस चरितार्थ को सभी समाज के लोगों ने आज देखा और सभी ने बहुत ही खुशी व्यक्त की और त्याग तपस्या को सीखा। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि सभी अपने जीवन में भी इस तरीके के त्याग तपस्या उतारते हुए आगे अपने जीवन को उद्दीर्ण करेंगे। और सभी प्रदेशवासियों और शहरवासियों को कर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज के दौर में जब युवा पीढ़ी जो है वो मोबाइल की ओर बढ़ते जा रही है और ऐसे समय में बच्चों को अपने माता के बारे में, अपने भगवान के बारे में समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे में ये फिल्म कितनी लाभदायक साबित होने वाली है बच्चों को प्रेरणा देने के लिए? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर फिल्म बनाए हैं और मेरे ख्याल से सभी को देखना चाहिए। आज के पढ़े लिखे बच्चों को तो और विशेष देखना चाहिए। इसमें शिक्षाप्रद बात बताई है कि हमको कैसे रहना चाहिए, अपना वो कैसे चलाना चाहिए और पूरा परिवार के बीच, परिवार के साथ कैसे मिलकर रहना चाहिए, ये शिक्षा मिली हमको उसको देखने से। पूरा माँ बाप, मतलब शादी के बाद भी माँ बाप ही नहीं, सास ससुर भी उसके एकदम असली माँ बाप है, ये देखने को मिला मेरे को। बहुत ही सुंदर पिक्चर है, इसको सबको देखना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? आपने फिल्म देखा, इनकी कलाकारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से पूरे सब ने अपने अपने किरदार को निभाया है? बहुत ही सुंदर और बहुत ही भावार्थ के साथ। अभी तक क्या होता था कि हम लोग माँ कर्मा की जो कहानी के माध्यम से सुनते थे, लेकिन आज पिक्चर को देखे तो ऐसे लगा कि उसके जीवन में जैसे हम चले गए। जब अपन पिक्चर देखने जाते हैं तो हमेशा एक भाव रहता है कि हीरो और हीरोइन के बीच में अपने आप को महिलाएं सोचती हैं। तो आज अपन को ऐसा लगा कि हम भक्त माता कर्मा को ऐसे पूरा छू के महसूस किए, ये बहुत अच्छा लगा। और एक अच्छी बात ये थी कि आज की जनरेशन जो है कैसे समझती है। उनको लगता है कि बुजुर्ग ही भक्ति करती हैं और युवा वर्ग के लिए ये नहीं है। वो इसमें दिखाया, वो ही बहुत अच्छा था कि बहुएं बेटियां जो आज की वर्तमान की जो पीढ़ी है वो भी पूजा पाठ करे। बहुत अच्छा। कई बार फिल्में बनती हैं तो उसमें विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है कि हमने जो इतिहास में पढ़ा वैसा नहीं दिखाया गया, उसको बदल दिया गया। आपने माता कर्मा के बारे में पढ़ा है, जाना है, क्या कुछ इसमें देखने को मिला? क्या जो किताबों में पढ़ा गया था हूबहू वैसे ही चित्रांश किया गया है? करीब करीब वैसे ही है। ये तो इतना बढ़िया बनाया गया है कि जो लड़ाई झगड़े तो दूर की बात है, जिनके परिवार में जिनके सास ससुर, सास बहू का जो झगड़ा है वो मैं खास कर मार्क कर रहा था कि इतना बढ़िया दिया है कि उनको तो और खास कर देखना चाहिए। ये फिल्म देखने के बाद तो झगड़े खत्म हो जाएंगे। सास ससुर पूरे परिवार के लायक इतना बढ़िया पिक्चर फिल्माया गया है, इसको जरूर देखना चाहिए। बहुत बढ़िया पिक्चर है जी। जी, युवाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर आप? युवाओं से मैं यही अपील करना चाहूँगा, जो माँ कर्मा की जीवनी है वो आज तक हम किताबों में पढ़ते आए हैं, तो आजकल के जो जनरेशन के बच्चे हैं वो किताब नहीं पढ़ते, तो हम उनके तक इन कर्मा माँ के जीवनी को
संदेश से पहुँचो। हमने फिल्मांकन करके माँ के जीवनी को इस मूवी के माध्यम से उनके जीवनी को संदेश को पहुँचाया है युवाओं तक। लोग गाड़ियों में भर कर आए हैं इस फिल्म को देखने के लिए और फिल्म को देखने के बाद सबने फिल्म को बखूबी पसंद किया है। सबसे बात हो गई कि फिल्म कैसी थी, कैसी नहीं थी। छत्तीसगढ़ बेस्ड मूवी है जिसको बॉलीवुड के सभी बड़े बड़े कलाकारों ने मिलकर निभाया है। सबका किरदार आपको कैसा लगा और जिस प्रकार से माता कर्मा के बारे में आपने बड़े बुजुर्गों से जाना या पढ़ा लिखा, क्या हूबहू स्टोरी वैसी ही थी? सबसे पहले तो आज कर्मा जयंती के शुभ अवसर पर मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारी आराध्य माँ कर्मा की आज हमने जो उसकी कथा पढ़ा था उसका एक स्वरूप बहुत ही अच्छा चित्रण किया गया है और उनमें से बहुत ही उनका जो संघर्ष रहा है और जो एक महिला वर्ग को कैसे भी अपग्रेड कराना है इस जो चित्रण को दिखाया गया है वो बहुत ही एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। तो कहने का मतलब है कि माता का जो स्वरूप है करुणामयी है जो है वो सारा दिखाया है। तो बहुत ही अच्छा सारे ने किरदार निभाया है अपना और मैं चाहता हूँ कि इस पे बहुत ही विस्तार से इसकी जो अभी कहना चाहिए कि ओवरऑल स्टोरी बनी। हम चाहते हैं कि इसकी विस्तार से एक ऐसी स्टोरी बने। भी एक समरी बनी है, पूरी कहानी बची है। पूरी कहानी बची है, वो बने तो लोगों को एक एक चीज़ पता चले कि कर्मा माता ने कितना अपने जीवन में संघर्षमय किया है और पूरे भारत भ्रमण करके लोगों को संदेश दिया है कि कैसे आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। तो आज फिल्म की शुरुआत हुई, आज पहला दिन था फिल्म का और लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। जो भी इस फिल्म को देखकर निकल रहे हैं उनको कुछ ना कुछ सीखने के लिए प्रेरणादायी मिल रहा है। सब लोगों ने, चाहे वो कैरेक्टर की बात हो, चाहे वो इस पूरे ओवरऑल कहानी की बात हो या इस भक्त माता कर्मा के ऊपर जो ये फिल्म बनी है मेरी माँ कर्मा, उसको लेकर लोगों में हर्षोल्लास का माहौल है। आप भी इस फिल्म को ज़रूर देखिए और देखने के बाद आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये पिक्चर कैसी लगी।